अध्याय 2 के सिर्फ 2 क्वेश्चन कराना है। 2 में से 1 क्वेश्चन आपको 3 नंबर का दूंगा 25 फरवरी को, ये गारंटी है हमारी। और किसी को अगर ये लग रहा है कि सर कैसे विश्वास करें कि 2 में से 1 आएगा, तो देखो ये उदाहरण नंबर 1 एमपी बोर्ड 19 में, एमपी बोर्ड 2019 में, 22 में, 24 में आया। ठीक है, ऐसे ही एक जो क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 है वो 22 में 24 में आया, तो 26 में चांसेस है क्योंकि 25 में नहीं आया। और दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल आता है, हर बार आता है, एक साल छोड़। ठीक है, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन अच्छे से देखें। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात। ठीक है, अभी और किसी को अगर ये लग रहा है कि सर कैसे विश्वास करें, तो हमारी पुरानी वीडियो को एक बार देख लें। और पिछली बार का जो 2025 में हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, वो 2025 के पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन, तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चन आपको वादा देते हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन 101% आएगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखें। ठीक है, तो वृत्त के क्या है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, एक्स, व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब त्रिज्या कितनी है, ए है, तो अपन क्या बनाएंगे, एक ये क्या है, ये बनाया हमने वाई अक्ष, और ये क्या बनाया, एक्स अक्ष। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या कितनी ए है तो इसके बिंदु कितने होंगे, ए कॉमा जीरो, और इसके बिंदु क्या होंगे, एक माइनस का ए कॉमा जीरो, और यहाँ निर्देशांक क्या आएंगे, जीरो कॉमा ए, जीरो कॉमा ए, और इसके निर्देशांक कितने आएंगे, जीरो कॉमा माइनस ए। तो ये क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। इस वृत्त का क्या, गिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस वृत्त का गिरे भाग का क्षेत्र, तो ये एक वृत्त बनेगा। ठीक है, इस वृत्त के घिरे भाग का क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एक ऊर्ध्वाधर पट्टी डालेंगे, इसमें क्या डालेंगे, ऊर्ध्वाधर पट्टी, ऊर्ध्वाधर पट्टी। ठीक है, ऊर्ध्वाधर क्या डालेंगे, एक पट्टी। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, इसकी लंबाई, और ये इसकी चौड़ाई होगी, डी एक्स क्या इसकी चौड़ाई होती है, लंबाई क्या होती है, वाई। अब एक आयत की पट्टी डाली है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका अभिष्ट क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, देखो अभिष्ट क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितनी है, वाई, चौड़ाई कितनी है, dx, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि अपन को यहाँ x बराबर कितना 0 दिया, और इधर x बराबर कितना दिया, एक। कितना दिया x बराबर, ठीक है, तो लिमिट कितनी आएगी, 0 से a। ठीक है, और क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए देखो कितने चतुर्थांश है, 4, इसलिए कितने का गुणा करेंगे, 4। ठीक है, और ये देखो ऊर्ध्वाधर पट्टी किसको टच कर रही है, ये वृत्त किसको टच कर रही है, तो y का मान कहाँ से आएगा, इस समीकरण से, तो y का मान निकालेंगे इस वृत्त के समीकरण, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का पक्षांतर कर लें, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अपन प्रथम चतुर्थांश लेके चल रहे हैं, इसलिए अपन को कौन सा लेना, धनात्मक, क्या लेना है, धनात्मक। तो बाय का मान क्या लेंगे, अंडर रूट में कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, यहाँ लिखना है क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो ये जो y का मान आया वो इसमें रख दो, तो ये कितना आएगा, 4 गुणा में 0 से a, y का मान कितना, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 4, देख
एक्स बटे दो, क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम ऐसे क्या ऐसा, ए स्क्वायर प्लस क्या है तो ए स्क्वायर बाई टू आएगा, ठीक है, ए स्क्वायर बाई टू, फिर रू साइन इनवर्स एक्स वाई ए, ठीक है, लिमिट कितनी है जीरो से ए, लिमिट कितनी आएगी जीरो से ए। अब क्या करेंगे इसको, लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो चार, ये कितना आएगा ए बटे दो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ए स्क्वायर बटे दो साइन इनवर्स कितना आएगा एक्स बटे ए, एक्स बटे ए, ठीक है, जीरो रखेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है, तो चार, ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो प्लस ए स्क्वायर बटे दो, यहाँ ए रखे तो ए से ए कट गया कितना आया ए, और एक साइन इनवर्स एक कितने पे पाई बटे दो पे होता है, तो ये कितना आएगा चार गुणा में ए स्क्वायर पाई बटे में दो का दो से गुणा करेंगे चार, चार से चार कट गया कितना आ गया ए स्क्वायर पाई, ठीक है, ए स्क्वायर पाई, तो वर्ग इकाई लिख दो या मात्रक लिख दो, ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 2 है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर एक से घिरे क्षेत्रफल। अब समीकरण लिया, दीर्घवृत्त समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण लिया है ये पहले प्रकार का, तो इसका जो दीर्घ अक्ष बनेगा वो किस पे बनेगा एक्स अक्ष पे, किस पे बनेगा एक्स अक्ष पे, तो ये एक्स अक्ष है और ये क्या है वाई अक्ष, ठीक है, इसके जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे ए कॉमा जीरो, और यहाँ जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे, इसके जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे माइनस ए कॉमा जीरो, यहाँ जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे जीरो कॉमा माइनस बी, और इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे जीरो कॉमा बी, तो ये एक इस प्रकार का एक दीर्घवृत्त बनेगा अंडे के आकार का, इसका आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, वही क्या ऊर्ध्वाधर एक पट्टी डालेंगे, ऊर्ध्वाधर पट्टी डालेंगे तो सिर्फ पट्टी का क्षेत्रफल आएगा, और इस पूरे क्षेत्रफल निकालना है तो x बराबर कितना ए जीरो दिया है, और यहाँ से यहाँ तक x बराबर कितना है a है, ठीक है, तो अभिष्ट क्षेत्रफल कैसे आएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर वही लंबाई गुणे चौड़ाई, इसकी लंबाई क्या है y, चौड़ाई क्या है dx, तो क्या आएगा y dx, और क्योंकि प्रथम चतुर्थांश जीरो से a, तो लिमिट लेंगे तो पूरे चतुर्थांश का आएगा, और क्योंकि पूरे दीर्घवृत्त का निकालना है इसलिए चार से गुणा करना है, ठीक है। अब किसको टच कर रहा है ये जो ऊर्ध्वाधर पट्टी किसको टच कर रही है दीर्घवृत्त, इसलिए किसका क्षेत्रफल निकालें, वो जो दीर्घवृत्त के समीकरण से y का मान निकालें, तो वाई स्क्वायर बटे में बी बराबर आएगा एक माइनस एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, अब क्या करेंगे ये तिरेक गुणा कर देंगे, वाई स्क्वायर बराबर बी, और इसका ले लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस कितना आएगा अंडर रूट बी बट बी कितना आएगा बी, ये बी स्क्वायर है क्या है बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, और ये आया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है, अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में बी बटे ए बाहर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब क्योंकि प्रथम चतुर्थांश ले रहे हैं वही इसलिए प्लस का ले, तो क्या आएगा बी बटे ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये जो बाय का मान आया वो किस में रहता है, तो ये कितना आएगा चार गुणा में लिमिट है जीरो से ए, बाय के जगह कितना बी बटे ए अचर बाहर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी, अब इसका फॉर्मूला लगाना है वही, तो ये कितना आएगा चार बी बटे में कितना ए, फॉर्मूला क्या होता है एक्स बटे दो, रूट में जो है वैसे का वैसा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का ए स्क्वायर बटे 2 आएगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बटे ए। ठीक है, लिमिट 0 से ए। अब क्या रखना है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करेंगे पहले, तो 4b बटे में ए बटे में कितना आएगा 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स कितना आएगा ए बटे ए, और जीरो पुट करने पे तो जीरो ही आएगा। ये जीरो हो गया और ये ए से ए कट गया, कितना एक, तो ये आ गया 4b बटे ए, और यहाँ आया जीरो प्लस ए स्क्वायर बटे 2, और साइन इनवर्स ए कितने पे होता है पाई बटे 2 पे, कितने पे होता है पाई बटे 2 पे। ठीक है, तो ये कितना आएगा 4b बटे ए, ये आ गया ए स्क्वायर पाई और 2 दूनी 4, ए से एक ए कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, तो क्या आ गया पाई ए बी वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 उदाहरण है, दोनों में से एक 101% आए। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए दोनों तो ये समझ लो आपके 3 नंबर पर। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हर चैप्टर की वीडियो आप कर। ठीक है।